वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर् Hello everyone, a very good morning to all of you. How are you today? All good Good at this morning, end. Deepak ji. Good morning. So I welcome all of you in today's webinar on FSSAI update. I hope you are enjoying our series of webinar and we are looking forward for a more interactive session today, right? Yes. Good morning, Chandan ji. All right. So now we are going to start the session. आप सभी का इस सेशन में स्वागत है। मैं पूछना चाहूंगी कि कौन सी लैंग्वेज आप प्रेफर करेंगे? हाँ जी, कौन सी हिंदी। लैंग्वेज आप प्रेफर करेंगे? हिंदी, इंग्लिश? हिंदी। ऑल राइट, ग्रेट। सो वी विल कंटिन्यू इन हिंदी लैंग्वेज। हम हिंदी लैंग्वेज में ही पूरा सेशन को कवर करेंगे। ओके। सो हमारा ये जो वेबिनार है वो FSSAI अपडेट्स पे मंथली वेबिनार है, जिसको हमने अप्रैल से स्टार्ट किया था और हम एवरी मंथ इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का जो वेबिनार है इसमें हम आपको मई मंथ्स में FSSAI में क्या क्या अपडेट्स हुए हैं उसके बारे में बताएंगे। सो आज के वेबिनार से आपको पता चलेगा कि क्या है FSSAI की अपडेट्स, सो दैट आप लीगली कंप्लाइंट रहें, आपकी जो प्रोसेस है, आपकी जो बिजनेस है उसमें सारा जो लीगल कंप्लायंसेस है वो फॉलो रहे। आपको मई मंथ्स के जो अपडेट्स मिलेंगे उसमें बहुत सारे ऐसे अपडेट्स होते हैं जिसको इम्प्लीमेंट तुरंत करना होता है, तो आप अपने सेक्टर में आगे रहेंगे, आप अपने आप आपसे रिलेटेड जो भी रेगुलेशंस हैं, जो भी रूल्स हैं उसमें अपडेटेड रहेंगे एंड यू विल बी अ लीडर। आपकी ब्रांड रेपुटेशन इंक्रीज होगी। सो प्लीज स्टे विथ अस टिल द एंड, और एंड में वी हैव अ गिफ्ट फॉर यू। किस किस को गिफ्ट पसंद है? प्लीज राइट यस इन द चैट बॉक्स। किस किस को गिफ्ट चाहिए? यू कैन राइट गिफ्ट इन द चैट बॉक्स।
All right. So thank you. Let me introduce myself. I am Yashi Srivastava. I've done BTech in food technology. फिर मैंने MSc करा है डायटेटिक्स एंड फूड सर्विस मैनेजमेंट से एंड एट प्रेजेंट आई एम परसुइंग PhD इन फूड टेक्नोलॉजी. आई एम अ फास्ट ट्रैक ट्रेनर, FSSAI की फास्ट ट्रैक ट्रेनर हूँ मैं फॉर एडवांस केटरिंग मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रीट फूड. मैं MOFPI के साथ भी जुड़ी हुई हूँ और फिस्की के साथ भी जुड़ी हुई हूँ एज ए मास्टर ट्रेनर. CII फेस के साथ आई एम एसोसिएटेड एज सीनियर असेसर. FSSAI के हाइजीन रेटिंग ऑडिटर भी हूँ मैं और साथ में लीड ऑडिटर ऑफ FSMS एंड BRCGS. Okay. I have also written a book, Beyond Food, and it is available on Amazon also. So the link is there on your chat box. If you want to download this book, you can download this book from the chat box. The link is available in the chat box. Chat box में link दी हुई है. आप इस बियॉन्ड फूड बुक को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप ये डाउनलोड कर सकते हैं. इस बुक में बहुत सारी ऐसी स्टोरीज के माध्यम से बताया गया है कि कैसे आप फूड सेफ्टी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है फूड सेफ्टी कंप्लायंस का. ऑल राइट. सो वी ऑल्सो, जैसे कि आज ये फूड फ्रेटर्निटी का ग्रुप है तो आप सब लोग फूड बिजनेस को बिलोंग करते हैं. आपका कोई ना कोई फूड व्यापार से आप लोग जुड़े हुए हैं, स्ट्रीम से जुड़े हुए हैं. मैंने भी अपनी स्ट्रीम करी थी. सो आई हैव अ स्टोरी which I would like to share with all of you. So can I share my story with you कि why ये फूड सेफ्टी ट्रेनिंग ही क्यों हमने लिया. Thank you so much. Okay. So it's like it was year 2011 and it was my birthday. जैसे कि हर कोई अपना बर्थडे एंजॉय करता है, आई वॉज ऑल्सो एंजॉइंग माई बर्थडे विथ माई फ्रेंड्स एंड विथ माई फैमिली. और बहुत अच्छा दिन था वो और आई वॉज एंजॉइंग माई बर्थडे. हम लोग की बहुत अच्छी पार्टी हुई, हम लोग एक अच्छे से होटल में गए, बहुत अच्छा खाना खाया, डिनर लिया, फिर वापस आ गए. दिन बहुत अच्छा निकला. सेकेंड डे, मैं उस टाइम पे एक MNC में काम करती थी पीथमपुर में. So second day I went to my job. मॉर्निंग तक तो सब अच्छा चल रहा था बट आफ्टरनून में आई स्टार्टेड फीलिंग डिस्कम्फर्ट. मुझे कुछ पेट में प्रॉब्लम होने लगी, पेट दुखने लगा, चक्कर आने लगे. बट चूंकि मैं पीथमपुर में थी तो एकदम से इंदौर आना पॉसिबल नहीं रहता था. हम लोग को इवनिंग में बस का वेट करना पड़ता था. जब कंपनी की बस आती थी हम साथ में ही आ सकते थे. तो मैंने जैसे तैसे वो दिन आधा निकाला. जब मैं घर पहुंची तो प्रॉब्लम और सीवियर हो गई थी. वॉमिटिंग्स भी स्टार्ट होने लग गई थी. रात को पेरेंट्स सब डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर को समझ में आ गया कि आसान नहीं है, ये थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो गया है. सो उन्होंने हमें हॉस्पिटलाइज करवा दिया. आई थॉट ठीक है, हॉस्पिटलाइज भी हो गए तो एक आध दिन में, थोड़ी सी देर में छुट्टी हो जाएगी और ड्रिप व्रिप चढ़ के वापस आ जाएंगे. बट वेन डॉक्टर केम इन द मॉर्निंग, जब उन्होंने सारा ट्रीटमेंट किया, टेस्टिंग हुआ, तब उन्होंने बताया कि इट्स अ फूड पॉइजनिंग केस. और आई वॉज देयर इन हॉस्पिटल फॉर 72 आवर्स. 3 दिन तक मैं वही थी. इट वॉज वेरी पेनफुल. इतनी सारी ड्रिप्स चढ़ना, इतनी सारी बॉटल्स, इंजेक्शंस, टैबलेट्स, गंदी गंदी. एंड इवन जब 3 डेज के बाद मैं घर आई तो देन टू आई वॉज नॉट एट ऑल ओके. 10 डेज का बेड रेस्ट था मेरा. 10 डेज तक आई वॉज ऑल आई वॉज ऑल इन द बेड. बहुत ही सिर्फ रेस्ट किया बिकॉज मैं कुछ काम करने के लायक ही नहीं थी. हिम्मत ही नहीं थी कुछ करने के लिए. 15 डेज का जॉब से भी लॉस हुआ, इतना सारा पेन हुआ. एंड वी ऑल नोस कि जब भी किसी का घर में पेन, कोई प्रॉब्लम होती है या फिर कभी घर में कोई बीमार पड़ता है तो इट्स नॉट द पेशेंट, घर वालों को भी उतना ही प्रॉब्लम होता है जितना उस पर्सन को होता है, राइट. सो इट वॉज ऑल पेनफुल. देन आई डिसाइडेड कि मैं एक फूड टेक्नोलॉजिस्ट हूँ, आई वॉज वर्किंग फॉर अ फूड सेफ्टी. अगर मेरे साथ ही हो सकता है तो ये किसी के भी साथ हो सकता है. एंड आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप लोगों में से भी, आप लोगों को भी कई बार खराब खाने के कारण तबीयत खराब हुई होगी, राइट. सो
दैट टाइम आई डिसाइडेड कि नहीं बॉस, कुछ तो ज़्यादा प्रॉब्लम है जिसको रिक्वायरमेंट की ज़रूरत, मतलब जिसमें रिक्वायरमेंट है कि हम कुछ और ज़्यादा करें। आई कैन रेजोनेट विद द पेन कि कितना ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक होता है, हॉस्पिटलाइज होना, तबीयत खराब होना, सारी वॉमिटिंग्स, पेट दुखना एंड एवरीथिंग। आई डिसाइडेड कि आई कैन डू समथिंग फॉर इट एंड आई हैव टू डू समथिंग फॉर इट। मैं फूड टेक्नोलॉजिस्ट हूँ, मैं इंडस्ट्री में जॉब भी कर सकती थी, कहीं क्वालिटी कंट्रोल में जॉब भी कर सकती थी, जो मैं एमएनसी में कर भी रही थी। बट एक अंदर से एक इंस्टेंट आई कि नहीं, आई शुड डू समथिंग एल्स। सो तब फिर मैंने फूड सेफ्टी ट्रेनिंग्स में और वर्किंग स्टार्ट किया। आई हैव आई स्टार्टेड वर्किंग विद एफएसएसीआई ऑल्सो, फास्टैग ट्रेनिंग में हमने अभी तक मोर देन 500 ट्रेनिंग्स भी दिए हैं। एंड नाउ वी आर ऑन अ मिशन कि I want to help 1 million food businesses so that every food on this planet should remain safe for consumer. I don't want कि कोई भी अपना बर्थडे पार्टी ऐसे बनाए जिसमें बाद में उसको ये दर्द हो कि मैं बीमार पड़ गया। Everyone has right to enjoy their party. हर किसी को बहुत अच्छे से खाना खाना है, हर किसी को बहुत अच्छे से लाइफ एंजॉय करनी चाहिए, बिना ये सोचे, बिना इस डर के कि मैं कहीं इस खाने से बीमार तो नहीं पड़ जाऊंगा, राइट? एंड हेल्थ एक ऐसी चीज है जो कि हम सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? एंड फूड डायरेक्टली हेल्थ को अफेक्ट करता है। सो दैट्स व्हाई वी आर वर्किंग फॉर दिस फूड सेफ्टी ट्रेनिंग, वी आर वर्किंग फॉर दिस फूड सेफ्टी अवेयरनेस, ताकि जो भी खाना बन रहा है, जो भी कहाँ जहां पर भी बन रहा है, वो सारा सेफ हो, स्वच्छ हो और हेल्दी हो। ऑल राइट। So for that reason we started यारी क्वालिटेक। यारी क्वालिटेक एक फास्टैग का पार्टनर है, इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर है हम लोग एफएसएसीआई के साथ। हम लोग ट्रेनिंग्स करते हैं, ऑडिटिंग्स करते हैं, कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं फूड सेफ्टी सिस्टम्स की, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की, लाइक एफएसएससी, बीआरसी। वी आर ऑल्सो इनटू आउटसोर्स क्वालिटी कंट्रोल, और हम इंडस्ट्री का इम्प्लीमेंटेशन एंड इंडस्ट्री सेटअप भी करवाते हैं। सो अभी तक हम लोगों ने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के साथ 50 से ज्यादा इंडस्ट्री सेटअप करवा दिए। ओके, सो वी ऑल आर हियर फॉर द लर्निंग। एफएसएससी अपडेट्स के बारे में अब हम जानेंगे, और वी हैव सम कोड ऑफ ऑनर। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज कीप योर वीडियो ऑन, ताकि हम और ज्यादा इंटरेक्टिव सेशन कर सकें। तो आप में से जो भी अपना वीडियो ऑन रख सकता है वो प्लीज ऑन कर लें। आप अपना माइक्रोफोन म्यूट पे रखें। जब आपको पूछना है तब आप पूछ सकते हैं, या फिर जब आपको कुछ क्वेश्चन हो वो भी आप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आज का जो सेशन है वो एफएसएससीआई के बारे में, तो आप बहुत सारे नोट्स बना लीजिए ताकि वो आपको आगे भी काम आएगा। और इन बिटवीन आपको कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज उसको होल्ड कर लें, जैसे ही हमारा सेशन खत्म होएगा, या इन बिटवीन भी जैसे वो टॉपिक खत्म होएगा आप पूछ सकते हैं। एंड अगर आप में से किसी ने रजिस्टर नहीं करा हो तो चैट बॉक्स में एक लिंक दी हुई है, आप उस पर अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। उसमें आपको फ्री गिफ्ट भी मिलने वाला है उसी रजिस्ट्रेशन से, एंड आगे की फर्दर अपडेट्स भी आपको पता रहेंगे। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विद एफएसएससीआई। व्हाट इज एफएसएससीआई? क्या होता है एफएसएससीआई? हाँ जी, क्या है एफएसएससीआई? ओके, हाँ जी रविंद्र जी, सभी लोग म्यूट ही पे ही हैं। Yes, correct, Abha. It's a food regulatory body of India. So, FSSAI is a Food Safety and Standard Authority of India. पहले क्या था कि हमारे यहाँ बहुत सारे अलग अलग रेगुलेटरी बॉडीज थी, लाइक एडिबल ऑयल्स के लिए डिफरेंट रहता था, फूड एडल्ट्रेशन के लिए अलग था, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए भी डिफरेंट था। बट नाउ इट्स वन नेशन वन लॉ. So it's a consolidated law
जो कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से हम जानते हैं, एंड इट हैज अ साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड फॉर द आर्टिकल ऑफ फूड टू रेगुलेट ऑल द डिसिप्लिन्स। इसमें सब कुछ रेगुलेट होता है, लाइक मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स, इंपोर्ट, each and every food which is there in India, it regulates it. So हम FSSAI updates के लिए we are using this official website of FSSAI in which हम आपको आज बताने वाले हैं कि advisory and orders में क्या क्या नया आया है, notification क्या नए हैं और press release में क्या नया है. So the first is just a minute. Okay. The very first is FSSAI advisory. It is regarding the product ingredients. My screen is visible. आपको स्क्रीन दिख रही है? No, ma'am. No, madam. Yes. No, is it? Okay, thank you. Now visible, fine. It is regarding the product ingredients with vitamins and minerals above 1 RDA level. Okay. RDA क्या होता है? Recommended dietary allowance. Correct. It's recommended dietary allowances. तो इसमें क्या हुआ है, इसमें बताया है FSSAI ने, ये जो नया अपडेट आया था वो 12 मई 2022 को आया था. इट इज रिगार्डिंग द एप्लीकेशन जिसमें विटामिन एंड मिनरल्स का जो फॉर्मुलेशन है, सो एज पर RDA आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है, अगर आपके प्रोडक्ट में उतना है, सो FSSAI विल अलाउड. अगर आपके प्रोडक्ट में रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस से ज्यादा कुछ आपने विटामिन एंड मिनरल्स डाला है, तो ड्रग अथॉरिटी विल कंसिडर इट एज ए ड्रग, और उसके लिए आपको सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी से लाइसेंस लेना होगा. इट विल नॉट कम अंडर FSSAI. तो इसलिए अगर कोई भी इंग्रेडिएंट्स फॉर्मुलेशन आपका ऐसा है जिसमें विटामिन एंड मिनरल अबो RDA है, वो FSSAI अप्रूव नहीं करेगी, उसको ड्रग मिनिस्ट्री अलाउ करेगा. राइट. सो आप में से है कोई फॉर्मुलेशन वाले, विटामिन एंड मिनरल्स फॉर्मुलेशन, और आप लोगों में से कोई फोर्टिफिकेशन करता है? यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स. No, all right, fine. Okay, second advisory is on reoperationalization of the food safety standard, food for infant nutrition amendment regulation 2022, relating to the revised limit of selenium, magnesium, iron and biotin. ठीक है. So it's regarding, sorry, जो सेलेनियम, मैग्नीशियम, आयरन, बायोटिन की जो स्पेसिफाइड लिमिट थी किसमें, फूड फॉर इन्फेंट न्यूट्रिशन में, अंडर सेक्शन 18(2)(d ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, वो वापस से रीऑपरेशनलाइज हो गई है 1 अप्रैल 2023 से. बीच में उसको होल्ड कर दिया गया था, बट नाउ इट इज अगेन रीऑपरेशनलाइज. राइट. यस. Now, third update is with respect to FSSAI advisory. Enforcement of the Food Safety and Standard Labeling and Display Second Amendment Regulation 22nd May. आप में से कोई है पान मसाला मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड? ओके. नो. ऑल राइट. सो ये जो अपडेट है ये पान मसाला मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है. सो पान मसाला मैन्युफैक्चरिंग में जो आपने देखा होगा एक वार्निंग लिखी रहती है, राइट? और किस किस में वार्निंग लिखी रहती है? जैसे पान मसाला में रहता है टोबैको कॉजेस माउथ कैंसर, सिगरेट, राइट मिस्टर रविंद्र?
करेक्ट करेक्ट राइट सिगरेट सो जैसे वार्निंग्स लिखी रहती हैं सो नाउ पान मसाला एडिबल प्रोडक्ट है सो इट आल्सो कम्स अंडर राइट वेरी गुड वाइन में भी रहती है यस अल्कोहलिक बेवरेजेस में भी रहती है वी हैव अपडेट फॉर अल्कोहलिक बेवरेज आल्सो तो जो सिगरेट्स पान मसाला कम्स आल्सो अंडर एफएसएसए बिकॉज वो एक एडिबल प्रोडक्ट हो जाता है तो उसमें वार्निंग कंपलसरी है कि जो आपका फ्रंट ऑफ लेबल पैक है उसका एटलीस्ट 50% कवर होना चाहिए सो दिस इज द अपडेट और ये एनफोर्समेंट हो चुका है ऑलरेडी 1 मई 2023 से नेक्स्ट इज एनफोर्समेंट ऑफ एफएसएसए 2006 रेगुलेशन in respect to FBO having central license. आप में से कितनों का सेंट्रल लाइसेंस है? ओके राइट अभय जी का है भरत का भी ओके ऑल राइट काफी सारे नरेश जी का भी है अप्लाई किया है अभी गहलोत जी ने ठीक है राइट सो ये जो सेंट्रल लाइसेंस है आप लोगों का दिस इज इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू इसमें क्या है कि जो आपका सेंट्रल लाइसेंस इंस्पेक्शन है अगर आपसे रिलेटेड कोई कंप्लेंट्स है या फिर कोई भी रेफरेंस है अगेंस्ट सेंट्रल लाइसेंस एफपीओ उसको सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर ही हैंडल करेगा हाउएवर स्टेट का एफएसओ या डीओ है वो अपॉन रिक्वेस्ट जो आपके सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर है उनसे कंसर्न के साथ रिक्वेस्ट के साथ कर सकते हैं इन केस ऑफ फूड सेफ्टी इमरजेंसी या फिर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्स्टेंट होता है उस टाइम पे क्या होगा जो रीजनल डायरेक्टर है एफएसएससीआई का वो डीओ जो स्टेट के होते हैं उनको कोऑर्डिनेट करेंगे फिर वो कमिश्नर को कोऑर्डिनेट करेंगे फिर कमिश्नर जो भी स्टेट का एफएसओ है उसको भेज सकता है अगर मान लो आपके एफएसओ जो लोकल एफएसओ हैं जो स्टेट एफएसओ हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर्स अगर उन्होंने इंस्पेक्शन किया तो वो इंस्पेक्शन रिपोर्ट सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी को सबमिट करेंगे और उसके बाद सीएलए जो है वो एक्शन लेंगे बेस्ड ऑन द रिपोर्ट एंड बेस्ड ऑन द एफएसएस एक्ट 2006 सो इसमें क्या हो रहा था कि पहले बहुत सारा एम्बिक्विटी होती थी स्टेट सेंट्रल लाइसेंस में कि स्टेट एफएसओ इंस्पेक्शन भी करते थे सेंट्रल लाइसेंस भी सो इस एडवाइजरी में इट इज वेरी क्लियर कि जो सेंट्रल टीम है सेंट्रल लाइसेंस की इंस्पेक्शन सारे वही करेगी और एफएसएससीआई में अभी सेंट्रल लाइसेंसिंग ऑफिसर्स की बहुत सारी रिक्रूटमेंट भी हुए हैं सो नाउ देयर इज अ पूल ऑफ licensing authorities with FSSAI. ओके आप में से कोई है अल्कोहलिक बेवरेज मैन्युफैक्चरर नेक्स्ट अमेंडमेंट इज विद अल्कोहलिक बेवरेज मैन्युफैक्चरिंग यस any specific reason for this statement for central license review? I told you ना रविंद्र जी की वो बहुत एम्बिग्विटी हो जाती थी कि सेंट्रल लाइसेंस एक्चुअली जिसके लाइसेंस अंडर में रहता है तो सेंट्रल लाइसेंस के जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वो सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास ही रहते हैं तो दे नोज कि जब उन्होंने अप्लाई किया था तब क्या डॉक्यूमेंट्स थे और अभी क्या डॉक्यूमेंट्स थे से सपोज आपने मुझसे अप्रूवल किसी और चीज के लिए ले लिया और इंस्पेक्शन के लिए अगर कोई और गया तो दे विल नॉट बी नोइंग कि आपने अप्लाई किस चीज के लिए किया था और जब इंस्पेक्शन हुआ है तब क्या पाया गया इसलिए सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास ही सारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं तो जब वो इंस्पेक्शन करते हैं तब उनके लिए इजी रहता है सारा सब कुछ इनलाइन है या नहीं वो चेक करना में ऐसा कुछ हुआ होगा ना अभी लास्ट 1 or 2 months that is the reason the statement is come so something is happened with that any FBOs सर इट इज देयर सिंस स्टार्टिंग मतलब ये जो रेगुलेशन है ये स्टार्टिंग में से ही आया है कि जो स्टेट है
स्टेट में जो लाइसेंस होंगे उसके स्टेट एफएसओ करेगा, सेंट्रल का लाइसेंस होगा वो सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी करेगा। ये बहुत पहले से है, बट पहले सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटीज की जो पूल थी वो बहुत छोटी थी, लिमिटेड लोग रहते थे, थोड़े से लोग थे, सेंट्रल लाइसेंसिंग इतनी सारी थी तो वो नहीं कर पाते थे। बट नाउ सेंट्रल लाइसेंसिंग का जो पूल ऑफ मींस अथॉरिटीज है वो भी बढ़ गए। आपने देखा होगा बहुत सारे एफएससीआई में रिक्रूटमेंट भी हुए हैं। So now they have a good team. Now they are doing inspections. जी. So next is with respect to alcoholic beverage regulation. इसमें आपका जो रेगुलेशन है ये ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आया है अभी, जिसमें आप रेडी टू ड्रिंक्स, लो अल्कोहलिक बेवरेजेस या फिर काउंट्री लिकर्स, हनी वाइन, वाइन फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड प्लांट सोर्सेज, नाइट्रो क्राफ्ट बियर, इन सब से रिलेटेड आपकी स्पेसिफिकेशंस आए हैं, इन सब से रिलेटेड डेफिनेशंस आई हैं, और एक एनेक्सर्स भी आया है जिसमें सबकी डिफरेंट डिफरेंट लिमिट दी है। अगर किसी को जो भी इनसे रिलेटेड मैन्युफैक्चरर हैं वो लोग अपनी कोई ऑब्जेक्शंस है या कोई सजेशन है वो regulations@fssaci.gov.in पे दे सकते हैं। सो दिस इज अ ड्राफ्ट नोटिफिकेशन। एफएसएससीआई ड्राफ्ट नोटिफिकेशन क्यों जारी करती है? एनीबडी? क्या रेलेवेंस है एफएसएससीआई को ऑब्जेक्शंस एंड सजेशंस लेने का? नहीं, it is not first alcoholic regulation. Alcoholic regulation is already there, but they have added few more products. जी. Okay. So draft notification इसलिए करती to maintain the discipline in food sector. Right. Yes, draft regulation to share inputs for industry addition or deletion. Absolutely correct. Right. Yes. ड्राफ्ट रेगुलेशन इसलिए शेयर करते हैं एफएससीआई ताकि जो कंसर्न्स हैं, कंसर्न मैन्युफैक्चरर, कंसर्न फूड बिजनेस होल्डर्स जो हैं, जो उस आइटम से रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं, वो प्रैक्टिकल अपना क्या क्या पॉइंट है वो शेयर करें, ताकि जब वो फाइनल नोटिफिकेशन आए तो वो इन लाइन रहे। इट्स नॉट लाइक कि आपको एफएससीआई ने बोला है तो उससे आपका क्या कंसर्न है वो आपको पूरा कंसर्न भी भेजना पड़ेगा। से सपोज अगर आपको कोई स्टैंडर्ड में चेंज कराना है तो आप क्यों कराना चाहते हैं, उसका इम्पैक्ट क्या होगा और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में क्या चीजें आती हैं, वो सबके साथ अगर आप भेजते हैं तो एफएससीआई भी उसको इनकॉर्पोरेट करती है। ओके. And it is next press releases regarding newly constituted scientific committee of FSSAI. तो जो साइंटिफिक कमिटी है और जो साइंटिफिक पैनल है वो एफएसएससीआई के बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल आर्म्स हैं, राइट, जो कि स्टैंडर्ड डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए वर्किंग करते हैं। सो मीटिंग हुई थी और उसमें न्यू चैलेंजेस, एक साइंटिफिक कमिटी जो है वो नई बनी है, दे आर वर्किंग ऑन द न्यू चैलेंजेस, और जो स्पेशल एरियाज हैं हमारे जैसे कि न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, अल्ट्रा प्रोसेस फूड प्रोडक्ट, रैपिड किड्स का लास्ट टाइम भी कमेटी बनी थी नई, जिसमें भी हमने शेयर किया था आपको, डिटेक्टिंग फूड बोर्न पैथोजेंस, इन सब पे काम करिए एंड दे आर एम्फेसाइजिंग ऑन फूड सेफ्टी। बहुत ज्यादा अभी फूड सेफ्टी पे कंसर्न है। एनीबडी नोज अभी रिसेंटली हमारा फूड सेफ्टी, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे था, कौन सी तारीख को था? किसी ने सेलिब्रेशन किया? करेक्ट रविंद्र जी, यस, right Jarna, right Abhay. It's the 7th June. And what was the theme of that World Food Safety Day? Theme क्या था? Right Vijay, it's 7th June. What was the theme? आप में से कितने लोगों ने वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे सेलिब्रेट किया? करेक्ट अभय, यस। किसने सेलिब्रेट किया? ओके, नीति जी ने सेलिब्रेट किया है।
Yes. Okay, great. So the theme was food standards saves life, है ना? Because food standards सिर्फ इसलिए नहीं बने हैं कि आपके ऊपर और बोझ आ जाए, आपके ऊपर और burden आए. It actually is important. Food safety standards, food standards saves life. वो इतने important है कि it saves life. And it was a very beautiful thing. हम लोगों ने भी काफी अच्छा सेलिब्रेशन किया था फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इंदौर के साथ, एंड वर्कर्स की हमने काफ़ी ट्रेनिंग्स, क्विज कंपटीशन करा उनके साथ, ड्राइंग कंपटीशन करा था, एंड इट वाज वेरी वंडरफुल. आप हम लोग के पेज पे भी जाके चेक कर सकते हैं व्हाट आर आवर रेगुलर अपडेट्स, बिकॉज वी आर वर्किंग वेरी मच विद द स्टेट अथॉरिटीज. हम लोग स्टेट अथॉरिटीज के साथ भी काफ़ी वर्किंग करते हैं और उसके भी हम अपडेट्स डालते रहते हैं, तो आप लोग हमारे पेज को भी चेक कर सकते हैं. So Preetham, please share the link of the page. Okay. So it all, जो हमारी जो नई कमेटी है FSSAI की, it works towards the minimizing adulteration to ensure safe and nutritious food. Next update is regarding Codex Committee. तो Codex Committee जो 47th committee थी, उसमें FSSAI के delegations भी गए थे. FSSAI से those who represented India. काफी सारे डिस्कशंस के टॉपिक्स हुए थे, उसमें काफी सारे लोगों से बात हुई थी. देयर वर डेलीगेट फ्रॉम 59 कंट्रीज और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी था, जैसे कि WHO, FAO. इंडिया रिप्रेजेंटेशन हुआ वहां पर, और वहां पर उन्होंने काफी सारे पॉइंट्स पे डिस्कशन किया है, जैसे कि फूड लेबलिंग नॉर्म्स, न्यू टेक्नोलॉजी, लेबलिंग स्पेशली फॉर द फूड एलर्जेंस, लेबलिंग फॉर ई-कॉमर्स. एंड आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर कि इंडिया को चेयर पर्सन भी बनाया गया है फॉर 2 EWG ग्रुप्स, जिसमें लेबलिंग फॉर ई कॉमर्स और यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन लेबलिंग, इन दोनों पे दैट कमिटी, दैट ग्रुप विल बी वर्किंग. So next press release is with respect to milk products. अच्छा, आप लोगों में से कितने लोगों को लगता है कि जो हमारा मिल्क प्रोडक्ट है वो प्रॉपर आता है? आप में से कितने लोगों को लगता है कि वो जो आप मिल्क कंज्यूम कर रहे हो इट्स गुड, इट्स हेल्दी? ओके, अभिजीत, नॉट प्रॉपर. इन ओडिशा मिल्क इज नॉट गुड. ओके, फाइन, नॉट. ओके, so there are so many who thinks कि milk is not good. हाय, ठीक है. So to check our milk is good or not, FSSAI ने एक स्टार्ट किया है सैम्पलिंग, जिसमें कंट्री में जितनी, ये नेशनल वाइड सर्वे होगा मिल्क पर और मिल्क प्रोडक्ट्स पे, जैसे कि मिल्क, खोआ, छेना, पनीर, घी, बटर, कर्ड, और इसमें ये चेक किया जाएगा कि हमारे एडल्ट्रेशन किस प्रोडक्ट पर हो रहा है, कहाँ हो रहा है, और उसको हम कैसे रोका जा सके. पैन इंडिया सर्विलेंस होगा लार्ज स्केल पे. इसमें ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड दोनों सेक्टर्स को कवर किया जाएगा. बिकॉज अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो जो मिल्क स्पेशली जो हमारी बेस है वो तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर ही है, उसके बाद वो प्रोसेसिंग होके आता है, बाद में ऑर्गेनाइज्ड होता है, बट अवर बेस इज अनऑर्गेनाइज्ड. आप में से कितने लोग मिल्क प्रोसेसिंग सेक्टर से हैं? किसी की डेयरी इंडस्ट्री है, डेयरी यूनिट? Anybody belongs to milk processing unit, dairy unit? No. Okay. All right, not an issue. So ये जो FSSAI का नया अपडेट है, इसमें पूरा प्रॉपर सर्वे किया जाएगा नेशनल लेवल पे, जिसमें ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड दोनों लेवल को कवर किया जाएगा. एंड ये इंश्योर किया जाएगा कि जो हमारा मिल्क है वो सेफ एंड होलसम फूड हो फॉर कंजम्पशन, और मिल्क प्रोडक्ट जो भी हमारे यहाँ सेल हो रहा है वो कंप्लायंट हो क्वालिटी एंड सेफ्टी पैरामीटर्स पे. इसको इंश्योर करने के लिए people will be doing survey. My voice is clear? Am I audible properly? Please write, please thumbs up or please write yes in the chat box. मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? ओके.
थैंक यू सो मच। ओके, एनी क्वेश्चन अभी तक के उसमें सेशन में? एनी क्वेश्चंस? ऑल राइट, सो वी हैव समथिंग स्पेशल फॉर यू। कई बार ऐसा होता है कि जो आपका फूड प्रोडक्ट्स है, ठीक है, आपने यहाँ फूड प्रोडक्शन हुआ है, फूड प्रोडक्ट अगर मार्केट में से सैम्पलिंग हो गई है, तो जब फूड प्रोडक्ट की सैम्पलिंग हो जाती है तो कितने कितने आप में से कितने फूड बिजनेसेस ऐसे हैं जिनको अगर सैंपल हो गया, अगर फूड सेफ्टी ऑफिसर ने आके सैंपल उठा लिया तो वो आप परेशान हो जाते हैं? एनीबडी फील्स लाइक सैम्पलिंग हो गया तो इट्स ओके, आप चिल कर रहे हैं, या फिर यू फील कि प्रॉब्लम में आ जाते हैं या टेंशन होने लग जाती है? ओके, नाइस, ग्रेट, यस। So it happens because फूड सैम्पलिंग इज अ पार्ट ऑफ FSSAI now, और आपके यहाँ का जो डिफरेंट डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स है, तो मेक श्योर ये सही है या नहीं, वो उसके लिए सैम्पलिंग होती है, ठीक है? इसके लिए नहीं सैम्पलिंग होती कि आपको परेशान किया जाए। इट्स अ ड्यूटी ऑफ अ फूड सेफ्टी ऑफिसर कि वो ये इंश्योर करे कि जो भी फूड प्रोडक्ट मार्केट में है वो सही है या नहीं। तो उसको चेक कैसे करेंगे? फूड सैम्पलिंग से। तो जब सैम्पलिंग होती है तो इसलिए डिफरेंट डिफरेंट लैब्स में आपके यहाँ टेस्टिंग होती है। एंड फॉर दैट ये जरूरी हो, ये इंपॉर्टेंट है कि जो भी फूड प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो या फिर जो भी फूड प्रोडक्ट आपका मार्केट में आ रहा है वो सही हो और फूड सेफ्टी पैरामीटर्स पे पूरी कंप्लाई करे। कई बार ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो इंडस्ट्री है वो प्रॉपरली मेंटेन है, अपडेटेड है, बट जब एज पर फूड सेफ्टी ऑडिट होती है तब वो नहीं पाई जाती है। सो फॉर दैट मैनी टाइम्स अ मेंटर इज रिक्वायर्ड। मेंटर का क्या काम होता है? मेंटर का काम होता है कि आपका हैंड होल्डिंग करके आपको आगे ले जाए और आपका जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी बेहतर हो, आपका जो बिजनेस है उसकी क्वालिटी बेहतर हो। प्लस अगर आप किसी जॉब में हैं तो आपका मेंटर क्या करेगा? आपके जॉब से आपकी प्रोफाइल इंक्रीज करेगा, आपका स्किल डेवलपमेंट करेगा, ताकि आप और ज्यादा अच्छे से ग्रो कर सके। किसको ग्रोथ पसंद नहीं है? या फिर कितने लोगों को ग्रोथ पसंद है? हाउ मेनी ऑफ यू लाइक growth? Please write growth in the chat box, or you can write me. Do you like growth? Yes. Thank you, Nisha. Thank you, PVP. So it's like growth is something which everyone wants, है ना? हम ऐसे थोड़ी चाहते हैं कि हम आज यहाँ पे तो कल हम उससे कम पोजीशन पे जाएं। एवरीवन चाहता है कि हमें कुछ आगे पोजीशन पे जाऊं, मेरा बिजनेस बढ़े। अगर मैं जॉब में हूं तो मेरी जॉब में मेरी रैंकिंग बढ़े, मेरी सैलरी बढ़े। एवरीवन वांट्स ग्रोथ। तो ग्रोथ के लिए क्या होता है? आपको स्किल डेवलपमेंट करना पड़ता है। ग्रोथ के लिए आपको जो प्रेजेंट चीज है उससे बाहर आके कुछ और अच्छा करना पड़ता है, जिससे मेंटर आपको सपोर्ट करता है, मेंटर आपको हेल्प करते हैं, राइट? स्वामी विवेकानंद का नाम पहले क्या था? एनीबडी नोज? स्वामी विवेकानंद जी का नाम क्या है? ओरिजिनल नाम क्या है? करेक्ट, राइट संदीप, इट्स नरेंद्र। नरेंद्र, यस। स्वामी विवेकानंद जी नरेंद्र ही रहते अगर उनको कौन नहीं मिलता? स्वामी विवेकानंद जी के मेंटर कौन थे? राइट, रामकृष्ण जी। करेक्ट संदीप। सो अगर वो नहीं मिलते तो चिन्मय मिशन भी नहीं होता, ठीक है? तो उन्होंने उनको नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद बनाया। सो ये मेंटर की इतनी इंपॉर्टेंट भूमिका होती है कि जब आप कहीं पर फंस जाते हैं या फिर आप फंसे भी नहीं है, आपको अगर एलिवेट होना है तो हमेशा एक आपको मेंटर की जरूरत होती है। सो फॉर दैट we are launching a special program which is named as Innovative Food Systems. Innovative Food System क्या है? Innovative Food System एक सिस्टम का बिजनेस कॉन्सेप्ट है
जिसमें आपको मदद मिलती है कि जो आपका बिजनेस है वो ए ग्रेड कंप्लायंस में जाता है। ए ग्रेड कंप्लायंस मतलब कभी भी कोई भी ऑडिट हो आपका ए ग्रेड ही रहेगा, आप डिग्रेड नहीं होंगे, ठीक है। आपको इसमें इम्प्रूव क्वालिटी के इम्प्रूवमेंट में मदद मिलती है, साथ में प्रॉफिट इंक्रीज होता है, आपका शेयर्स इंक्रीज होता है, आपकी स्किल डेवलप होती है। एंड हाउ वी कैन हेल्प यू विद द ग्रेट टीम विद अस, वी हैव अ ग्रेट टीम विद अस, राइट। सो हमारा गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है? सो फर्स्ट, इनोवेटिव फूड सिस्टम का गोल ये है कि कोई भी फूड बिजनेस हो कहीं पर भी हो तो वो लीगली कंप्लाई होना चाहिए। लीगली कंप्लाई होने से क्या बेनिफिट होगा? लीगली आप कंप्लाइंस है मान लीजिए, तो आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो कम होगा या बढ़ जाएगा? यस, आपका सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, आप लीगली कंप्लाई हैं, आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स बहुत अच्छे से सही हैं, तो आपका स्ट्रेस में बेनिफिट होगा कुछ, या फिर स्ट्रेस बढ़ जाएगा? रिड्यूस, करेक्ट, यस। लीगली कंप्लाई होने से आपका स्ट्रेस कम होता है और आपकी मनी सेव होती है, इधर उधर आपको वेस्ट नहीं करना पड़ता है, आपको कुछ और किसी को नहीं देना पड़ेगा अननेसेसरी। सिमिलरली नाउ आवर सेकंड गोल विल बी क्वालिटी, वी विल इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ योर प्रोडक्ट। अगर आपको मार्केट में सरवाइव करना है, अगर आपको मार्केट में बढ़ाना है बिजनेस को, तो आपको क्वालिटी इज द मेन, क्वालिटी का गेम है। अगर क्वालिटी सही नहीं होगी तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, और क्वालिटी अगर सही रहती है तो क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट सेफ रहता है, साथ में कंप्लेंट्स कम आती हैं। ऑब्वियसली कस्टमर कंप्लेंट कम आएंगे आपकी अगर बेस्ट क्वालिटी है। कोई भी कस्टमर कंप्लेंट अच्छी क्वालिटी के लिए थोड़ी ना कंप्लेन करता है, राइट। आवर थर्ड मोटो इज टू इंक्रीज द सेल्स, आपका सेल्स इंक्रीज होएगा। सेल्स इंक्रीज होने से क्या फायदा होता है? प्रॉफिट विल इंक्रीज एंड यू कैन डू सम मोर एक्सपांशन। अभी आपको दिख रहा है सेल्स आ रही है, अभी आपको दिख रहा है बिजनेस करना है, तो क्या करोगे, आप एक्सपेंशन पे जाओगे। एंड फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन, कि आपके यहाँ सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन होता है। इन दिस सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन यू कैन हैव सम मोर ऑटोमेशन, जिससे आपका टाइम बचता है, आपके होने और ना होने पर भी आपकी इंडस्ट्री, आपका बिजनेस, आपका जॉब वैसे ही चलता है। क्यों? क्योंकि आपने एक सिस्टम बना दिया होता है। आपको लगता है रतन टाटा की इतनी सारी इंडस्ट्रीज हैं, तो क्या रतन टाटा अपनी हर इंडस्ट्री में एक बार भी गए होंगे? व्हाट डू यू थिंक? रतन टाटा खुद सब जगह जाते हैं इंडस्ट्री देखने, इंडस्ट्री अच्छे से चल रही है या नहीं उसको चेक करने? नो, राइट, करेक्ट, यस। सो इट्स अ सिस्टम जो उनका इंडस्ट्री चलाता है, इट्स अ सिस्टम जिससे कोई भी एक बड़ा प्लेयर मार्केट में आता है, इट्स अ सिस्टम जिससे कोई भी इंडस्ट्री बिग होती है। सो द मोटो ऑफ इनोवेटिव बिजनेस इज, innovative food system is, we will work for you on this legal, quality, sales and system, right? They have to follow the system. So we have this special course for all of you. It's a 3-month course. इस 3 months कोर्स की आपको रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी एंड वी विल प्रोवाइड यू फुल 1 year सपोर्ट। आपको 1 year का फुल सपोर्ट मिलने वाला है। कोर्स मटेरियल आपके लिए रहेगा, आपके लिए पूरा सिस्टम डेवलप करके देंगे हम, जिससे आप 1 साल तक आप उसको रेगुलेट कर सकते हो, 1 साल तक अवेलेबल रहेगा आपके लिए, और आपको सपोर्ट 1 साल तक मिलेगा। 3 months का कोर्स हो गया, उसके बाद में भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, वी विल बी देयर फॉर यू, ओके। एंड हमारे पास एक्सक्लूसिव टेम्पलेट्स हैं जो कि आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड है। अगर आपका मिल्क प्रोडक्ट है तो मिल्क से रिलेटेड है, अगर आपका कोई डेयरी प्रोडक्ट, अगर आपका कोई अल्कोहलिक है तो उससे रिलेटेड होगा, मिलिंग है तो वो अलग है हमारे पास, राइट। So this special course is especially designed for all the food businesses, for all the freshers जो कि फूड सिस्टम में आना चाहते हैं, फूड इंडस्ट्री में आना चाहते हैं। What are the key highlights? इसमें हम क्या क्या दिखाने वाले हैं? इस विल इंक्लूड लीगल डॉक्यूमेंट्स, आपका लीगल डॉक्यूमेंटेशन पे वर्किंग होगा, लेबलिंग, लेबल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अभी रिसेंटली 130 फूड बिजनेसेस को नोटिस गया है क्योंकि दे आर नॉट फॉलोइंग अ प्रॉपर लेबल नॉर्म्स बाय एफएसएससीआई, तो वी विल बी वर्किंग फॉर द लेबलिंग, आपके जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे उनके लिए। क्लीनिंग एंड सैनिटेशन,
फूड और क्लीनिंग हमेशा साथ साथ चलता है. क्लीनिंग एंड सैनिटेशन हैज टू बी टुगेदर. क्लीन अगर नहीं है तो आपका फूड सेफ हो ही नहीं सकता, राइट? वी हैव मैन पावर मैनेजमेंट एंड ऑल्सो द प्रोडक्शन. व्हाट आर द प्रोडक्शन? प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाना है, अभी क्या कभी क्या प्रोसेस है आपका, उन सब पे हम वर्किंग करने वाले हैं. सो दिस इज जनरली अ लॉस, जिसमें जो भी आपका लीगल कंप्लायंसेस है, अगर नॉन कंप्लायंसेस है तो 50,000. बिजनेस लॉस होता है आपका उससे 5%, और रेपुटेशन पे आपका 20 to 50% पे लॉस होता है. तो अगर आपका कोई एक प्रकरण हुआ, अगर आपकी कोई एक चीज ऐसी मिली जो सही नहीं है, तो आपका 50,000 से लेके 20 लाख तक का लॉस हो सकता है. डिपेंड करता है आपका बिजनेस कितना बड़ा है. सो नाउ हाउ मेनी ऑफ यू वांट कि आपका जो बिजनेस है वो अच्छा रहे, सही चले, और जो भी कंप्लायंसेस है वो हमेशा फॉलो रहे? यस, प्लीज राइट मी इन द चैट बॉक्स. थैंक यू पीवीपी. May I know your full name, PVP? All right, Vijay. All right, Ravikant. Okay. Okay, Pavan Kumar ji. Fine. So we have in this course for you with 1 year support, which is having actual price of 25,000 rupees. But this price is not for you. Okay. किसको लगता है कि ये प्राइस और डिक्रीज होना चाहिए, और those who want some or good thing in this? How many of you want some bonus for this? Just because you all are here in this webinar today, आप सभी लोग फूड बिजनेस से रिलेटेड हैं, अपडेटेड रहना चाहते हैं, आप सभी लोगों ने ये रजिस्ट्रेशन किया, यहाँ पर आप आए, उसके लिए हम स्पेशल प्राइस देंगे आपको. और उसके लिए ये 25,000 बिल्कुल भी नहीं है. ये जो सेक्टर है, इसके लिए हमारे पास कौन कौन कर सकता है? फूड बिजनेस ओनर्स कर सकते हैं, मैनेजर्स, कोई भी आप फूड बिजनेस है आपका, आप ओनर है तो कर सकते हैं, आप अगर मैनेजर्स हैं तो कर सकते हैं. आप स्टार्टअप आपने कोई फूड बिजनेस का किया है, आप उसमें आपके लिए कोर्स बेस्ट है, बिकॉज एज एन स्टार्टअप यूजुअली आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो एक्सपर्टीज है वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में होता है, बट फूड सेफ्टी नॉर्म्स आप कई बार नहीं जान पाते या सिस्टम्स को नहीं पता होता है. दैट वी कैन हेल्प यू आउट. इफ यू बिलोंग्स टू एनी फूड फ्रेटर्निटी, आप चाहते हो कि क्या है फूड की बारीकियां जाने और अपना स्किल ग्रो करें, प्रोफेशन में आगे आए, दिस कोर्स इज एब्सोल्युटली फॉर यू. Teachers and students, even if you are a student, you can easily join this. So I have this special price for all of you, which is 10,000 rupees if you buy it now. And इस कोर्स में हम 3 months का सपोर्ट दे रहे हैं, 1 year का पूरा सपोर्ट है, 1 year तक आपके पास सपोर्ट रहेगा. रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आप जब चाहे उसको सुन सकते हैं. कोर्स मटेरियल आपको मिलेगा हर सेशन का. ये जो कोर्स है वो हर महीने होगा, 3 months होगा, जिसमें हर वीकली क्लासेस लगेंगी आपकी, हर वीक हमारा इंटरेक्शन होगा, और इंटरेक्शन के साथ हम आपको ये बताएंगे कि आपको ये कौन सी चीज पे कैसे कैसे वर्किंग करनी है, राइट? सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, प्लीज फिल दिस इंक्वायरी फॉर्म बिलो, और इफ यू वांट मोर थिंग, प्लीज लेट मी नो. आई कैन अश्योर यू कि आपको इस प्राइस में जो फुल फूड सेफ्टी कंप्लायंसेस है वो नहीं मिलना है, नहीं मिलेगा. आप सोच रहे होंगे कि 10,000 बहुत ज्यादा है, बट एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि अगर आपका कभी भी कोई नॉन कंप्लायंसेस लग जाता है तो 50,000 आपका मिनिमम रहता है, जो कि आपको एज ए पेनल्टी लग सकती है, प्लस बिजनेस लॉस, रेपुटेशन लॉस. वो तो यू कैन नॉट मेजर रेपुटेशन लॉस, राइट? 3 महीने का सपोर्ट है जिसमें हम आपके साथ डायरेक्टली वर्किंग करेंगे आपके बिजनेस के लिए. 1 साल का सपोर्ट डायरेक्ट रहेगा, 3 महीने तक आपकी क्लास चली, उसके साथ हर वीकली आपके सेशंस रहेंगे, जिसमें आप 1 साल तक का सपोर्ट रहेगा, जिसमें आप अपनी डिस्कशन कर सकते हो, आप अपना पूछ सकते हो कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, राइट?
how many of you more benefits? Okay, we have some more benefit for you. किसको और benefit चाहिए? Please write yes, me in the chat box. If you want more benefit, we can give you a more benefit for this. जिसमें आपकी 10,000 रुपीज फुल वसूल हो जाएंगे. कोर्स तो है ही, साथ में we have some more exciting things for you. If you want more, please write more in the chat box. All right. So if you're okay with this, you can have this thing. आपका ये जो प्रोडक्ट है, it is not something which is new in the market. हो सकता है आपके पास और भी कंसल्टेंट हो, आप सोच रहे होंगे हम उनसे बात कर लेंगे, लेकिन the type of expertise which we have is very important. We are working with FSSAI. हम काफी टाइम से FSSAI के साथ भी वर्किंग कर रहे हैं. FSSAI के साथ वर्किंग करने के लिए साथ में हमने 500 से ज्यादा लोगों को ट्रेन किया है. मैंने अभी तक 400 से ज्यादा ऑडिट्स की हुई हैं. जब हम ऑडिट्स करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, तो वी अंडरस्टैंड कि क्या क्या एक्चुअली प्रॉब्लम्स आती हैं फूड बिजनेसेस में, और आप उसको बिल्कुल कैच कर सकते हैं, और आप उस पे अगर वर्किंग करते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है वो. थैंक यू रविंद्र जी. यस, आपको कोई और क्वेश्चन है, आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं. वी हैव मेनी कस्टमर्स विद अस जिनका जिन्होंने स्टार्ट किया था तो उनका पास कुछ भी नहीं था. उन्होंने एक छोटी इंडस्ट्री स्टार्ट करी, उनका अपना ब्रांड था, उनके अपने ब्रांड को वो लॉन्च करते थे, और उनका बहुत प्रॉब्लम आता था मार्केटिंग के लिए, बिकॉज आज के टाइम पे मार्केटिंग इज अ वेरी बिग चैलेंज. लेकिन जब से हमने उनको सर्विसिंग स्टार्ट करी है, नाउ उनके पास इतने सारे थर्ड पार्टी ऑर्डर्स आने लग गए हैं कि वो लोग थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग ही करते हैं. थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग में क्या बेनिफिट होता है, आपको खुद नहीं करना पड़ता है मार्केटिंग. थर्ड पार्टी वाला अपनी मार्केटिंग कर लेगा, आपको सिर्फ प्रोडक्शन पे ध्यान देना है. नाउ दे हैव 4 कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स विद देम, और उनका सारा का सारा प्रोडक्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वाले लेके जाते हैं. उनको मार्केटिंग में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाना है. और ये कब होता है, ये तब होता है जब आपका फैसिलिटी इतनी अच्छी इंप्रूव हो जाए. थैंक यू किशोर जी, थैंक यू दीपक जी, थैंक यू रविकांत जी. If you want to join, you can register on this link. Yes. And आपका कोई भी डाउट है, आप एनी टाइम्स you can contact us and you can connect with us for any type of doubts. Thank you, Pavan Kumar ji. Right. So you might be thinking कि मुझे आता है सारी चीजें, right? You might be thinking कि हमारे पास है already. But it happens कि जब as an mentor आपके साथ जुड़ जाते हैं, तब हमें समझ में आता है कि हम और कहाँ तक जा सकते थे. तब हमें समझ में आता है कि हम और अच्छा क्या कर सकते थे, राइट? अगर और अच्छा कर सकते हैं तो आप बिल्कुल ज्वाइन, आप अगर और अच्छा करना चाहते हैं तो बिल्कुल साथ में आ सकते हैं, जिससे आपकी जो इंडस्ट्री है वो सेटअप होएगी, वो और ग्रो करेगी. वो ग्रो करेगी तो आप ग्रो करेंगे. एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर योर फीडबैक. वी हैव दिस फीडबैक फॉर्म. प्लीज गो टू दिस फीडबैक फॉर्म. प्लीज प्रोवाइड योर फीडबैक, वैल्यूएबल फीडबैक, कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा और हम उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं. अपॉन फिलिंग फीडबैक यू विल गेट द गिफ्ट एज वेल. आपके लिए जो स्पेशल गिफ्ट है वो हमने एक रखा है. आप लोग प्लीज फीडबैक फॉर्म को फिल करें, इसको सबमिट करें, एंड हम आपको आपका जो मेल आईडी होगा उस पर गिफ्ट शेयर करेंगे. राइट. आपको किसी को और कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं. एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर एनी कोर्स, एनीथिंग,
प्लीज कॉन्टेक्ट यारी Qualitech, द नंबर्स आर देयर ऑन योर स्क्रीन, आपके स्क्रीन पे है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये ईमेल आईडीज पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू बाल सिंह, थैंक यू निशा मैम। सो फ्री गिफ्ट का लिंक है चैट बॉक्स में, प्लीज डाउनलोड दिस। इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। All right, thank you so much for attending today's session, and it was nice interaction with all of you. I hope आपको FSSAI updates जो हैं वो सेशन पसंद आया होगा, एंड आई होप कि जो अपडेट्स आ रहे हैं वो आप अपने इंडस्ट्री में, अपने बिजनेस में उसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे और कोई भी नॉन कंप्लायंस होने से बचेंगे। फॉर मोर इंक्वायरी प्लीज कॉन्टैक्ट यारी Qualitech. Thank you so much.